गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 8 में आपका स्वागत है। आज हम पिछले कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा, आज हम उसी के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों को करेंगे। और हम लोगों ने अध्याय 10 एक स्वप्न साकार हुआ अमर ज्योति को हम लोगों ने पढ़ा और डॉक्टर उमा तुली के संघर्षों को देखा और उन्होंने किस प्रकार अपने आप को इस काबिल बनाया और उनके इन सपनों को साकार करने में जितनी भी बाधाएं अड़चनें आईं, उनमें बस एक चीज़ सबसे अच्छा हुआ कि वह विकलांग बाधित बच्चों के लिए, उन तमाम वर्गों के लिए जिन्हें समाज हे की दृष्टि से देखता था, कहीं ना कहीं उन्हें वह सम्मान दिलाती हैं और तब जाकर वो पद्म भूषण से सम्मानित होती हैं और देश को इन बच्चों को उपहार के तौर पे सौंपती हैं जो अपनी प्रतिभाओं से देश का नाम रोशन करते हैं। तो वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरे कीजिए जैसे शब्द यहाँ पे हैं। हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो पहला ही हम लोग करते हैं कि वाक्यांश चुनकर इसके शब्द और अर्थ को करें। तो वाक्यांश क्या चुनना है, और ये जो यहाँ पे दिया ना, हाँ नहीं उत्तर दीजिए, तो आप आसानी से इसे पढ़कर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यह होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आप इसे पढ़िए और हाँ या ना में इसे दीजिए उत्तर, ठीक है। क नंबर प्रश्न देखिए। घायल हुए भाई का इलाज कराते समय डॉक्टर तुली के मन में विचार उठा कि विकलांगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए या घायलों की उचित इलाज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़ के इसे अच्छे से उत्तर को मिला लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि उत्तर सही है या नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इस अध्याय को फिर से एक बार पढ़ लेंगे और आपको प्रश्न के उत्तर भी याद हो जाएंगे, ठीक है। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने से विशेष बच्चों को क्या होगा, वह समाज में स्थापित होना, उन्हें समाज में स्थापित होना सरल हो जाएगा और वे आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे, ठीक है। इन बच्चों के लिए डॉक्टर तुली की समाज से अपेक्षा है कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना अपना कर्तव्य समझे, सभी बच्चों के लिए कह रहे हैं। और घ नंबर में क्या है कि 26 जनवरी 1995 का दिन अमर ज्योति के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमर ज्योति के बच्चों ने 26 जनवरी की परेड में भाग लिया था और इस परेड में उन्होंने भाग लिया था और तब जाकर देश ने जाना कि अमर ज्योति बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। अब भाषा से देखिए, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विदेश का क्या होता है विलोम शब्द? स्वदेश, अनुकूल, प्रतिकूल, सराहना, उल्लाहना, ताना देना, निष्ठावान, निष्ठाहीन, स्थापित, विस्थापित, विशेष, सामान्य, ठीक है। तो ये थे विलोम शब्द। अब देखिए उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। विदेश में उपसर्ग क्या है? वी, ठीक है। मूल शब्द क्या हो गया? देश, ठीक है। ऐसे ही आप सबके मूल शब्द को अलग कीजिए, उपसर्ग को अलग कीजिए ताकि आप अच्छे से इसे कर पाएँ और सीख पाएँ। ये भी होमवर्क है। और पाठ में आए इक या इत प्रत्यय वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो शारीरिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, बौद्धिक, ये इक प्रत्यय वाले हो गए। और इत प्रत्यय वालों से देखिए समर्पित, प्रशिक्षित, समेकित और विस्थापित जैसे शब्द हैं। पाठ में छांट कर नीचे दिए गए, पाठ से छांटिए, मतलब इस अध्याय से ही छांटिए। र के 2 रूप के शब्द लिखिए, जैसे कर्म है ना, कर्तव्य है, कर्म है, ठीक है। वर्षा हो गया, तो आप ऐसे शब्द लिखिए लेकिन इसके अंदर से ही, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन र और अ को अलग करना है। प्रयत्न तो प्रयास, तो प्र से आप शब्द बना सकते हैं, ठीक है। दिए गए वाक्यांशों को ध्यान से पढ़िए और इसमें छोटी की, बड़ी की का प्रयोग हुआ है उसे भी आप देखिए। योजक चिन्ह, कर्ता, कर्म जैसे समझे तो की का प्रयोग योजक संबंध कारक है, कौन क्रिया भूतकाल है, भविष्यकाल है, ये तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। और वाक्य के लिए मैं फिर से अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा कि प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, इच्छावाचक, ये सारे चीज़ कौन से हैं।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सब के प्रश्न उत्तरों को ध्यान से पढ़ें और देखें कि आप इन शब्दों और इनके साथ आए नए सार्थक शब्दों को कैसे इस्तेमाल करें। और अभी के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम गुंजन हिंदी पाठमाला के 10वें अध्याय के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।